हमारे साथ अभी स्वरूप सिंह खारा जुड़े हुए हैं, जो कल से बासन पीर थे। कल वहां जब जैसे ही सूचना मिली थी वो तो वहां पहुंचे थे। स्वरूप सिंह जी, क्या अगर इस घटना को हम समझना चाहें तो ये क्या घटना और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? बासन पीर जो घटना है, क्योंकि जो छतरियां वहां पर बनी हुई थी उसकी कहीं ना कहीं लोगों की भावना उस छतरियों से जुड़ी हुई थी, और उसका 2019 में गिर जाना, फिर से वापस निर्माण की स्वीकृति मिलना, और उसके बाद इस प्रकार का विवाद होना, ये पूरी कहानी अगर समझें तो किस तरीके से आप समझाएंगे? देखिए, राजस्थान में अनेक वीर महापुरुष हुए, एक लंबी श्रृंखला है और उनके बलिदान के कारण और उन्होंने माथे दिए, इसी कारण हमारी हजारों लाखों बीघा जमीन आज भी बची हुई है। हम्म। उनके बलिदान के कारण ही हमारा धर्म भी बचा हुआ है, ये सीमाएं सुरक्षित है, ये उनके बलिदान के कारण ही है। हम्म। इसी कड़ी में रियासतकालीन रामचंद्र जी सोडा और हदूद जी पालीवाल, जी। इसी युद्ध में इन दोनों का बलिदान हो गया। जी। तो बलिदान जहां हुआ वहां छतरियां निर्मित की गई वर्षों पीढ़ियों पहले। जी। और पास में ये जो बासनपीर गांव है, ये यहाँ थे ही नहीं, ये हम्म। कहीं और थे, फिर कुछ वर्ष पहले ही आए हैं। जी। तो 2019 में इन्होंने यही कहें कि अराजक तत्व बनकर के इन्होंने इन छतरियों को तोड़ा, बिना कारण, कोई लेना नहीं देना नहीं। इन छतरियां इनको थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी हम्म। और इन्होंने तोड़ दी। तोड़ने के बाद में कानूनी कार्रवाई भी करने का प्रयास किया वहां स्थानीय लोगों ने, लेकिन कानूनी कार्रवाई हुई नहीं। हम्म। कांग्रेस का शासन था, कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। अभी 3-4 दिन पहले वहाँ के स्थानीय नागरिक और इन महापुरुषों के जो वंशज है, उन्होंने छतरियां वापस निर्माण करने का प्रयास किया, तो धीरे धीरे इन लोगों ने विरोध किया। हम्म। और कल तो सीमा ही लांग दी कि कश्मीर जैसे हालात शुरू हो गए। हम्म। यानी छोटे छोटे 2 साल से बच्चे, 8 साल के बच्चे और 80 साल तक के हम्म। बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े, सब लोगों ने संगठित अपराध जैसे कश्मीर में होता है वैसे पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी हम्म। और एक पाकिस्तान जैसा वातावरण बना दिया, हम्म। सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। वीडियो आपको देखेंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जैसलमेर जैसे शांत जिले में भी इस प्रकार का वीडियो आ रहा है। हम्म। यानी जैसे इन्होंने कोई कश्मीर से ही सीखा हो कि इस प्रकार से हम्म। करना है, हमें आक्रमण करना है, आने वाले सालों में ये आक्रमण बढ़ाने हैं। हम्म। ये मुझे लगता है इंटरनेशनल कोई इनकी प्लानिंग ही चलती होगी कोई धर्म के हिसाब से, स्वरूप इस स्वरूप प्रकार सिंह से इन्होंने किया। जी, स्वरूप सिंह जी, इस पथराव पर और कल की घटनाक्रम हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष की ओर से भी बयान कई प्रकार के सामने आए हैं, कई प्रकार की बातें अलग अलग तरीके से सामने आई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि छतरिया किन की बनती थी? ऐसा बताया जाता है कि जो लोग जिस धरती या जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपनी धरती की रक्षा करने के लिए जो इस धरती की जमीन की रक्षा करते थे, उन्हीं वही तो शहीद हुए होंगे, वही उन्होंने तो अपना बलिदान दिया होगा। किस तरीके से समझे छतरिया देखिए, किन की बनती थी? मैं शहीद कहूंगा नहीं, क्योंकि शहीद एक इस्लाम धर्म में विशेष श्रेणी को शहीद कहते हैं। जी। ये बलिदान हुए हैं, ये हुतात्मा है, ये महापुरुष है। हम्म। ऐसी भारत में विशेष करके राजस्थान में लंबी श्रृंखला रही है महापुरुषों की, योद्धाओं की। हम्म। उन्होंने मातृभूमि के लिए हम्म। और अपने बलिदान दिए हैं, सिर दिए हैं। जैसे पाबूजी राठौड़, हम्म। फेरे खाते खाते उनको लगा कि हमारे गाय मलेच्छों ने चोरी कर दी है, हम्म। तो वहां से फेरे बीच में ही छोड़ करके वो आकर आकर के उन्होंने गायों को बचाया। ऐसे अनेक उदाहरण है। तो ये इन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, तब इनको बलिदानी माना जाता है। छतरियां उन्हीं की बनती थी, छतरियां हर एक की नहीं बनती थी। छतरियां जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, गायों के लिए बलिदान दिया, ब्राह्मणों के लिए दिया, चारणों के लिए दिया, धर्म के लिए दिया, कुल मिलाकर उनकी ही छतरियां बनती थी। तो ये जो हदूद जी पालीवाल और रामचंद्र सिंह जी सोडा है, इनकी दोनों की छतरियां बनी, किसी रियासतकालीन युद्ध में ही काम आए और इसलिए छतरियां बनी। वर्षों पीढ़ियों पुरानी छतरियां थी, परंतु इन अराजक तत्वों ने धार्मिक उन्मादी बनकर के इन छतरियों को तोड़ा बिना किसी कारण। इसलिए कल छतरियां परसों ही बनानी शुरू की और कल इन्होंने उपद्रव किया। फिर पूरा जैसलमेर जिला भी इकट्ठा हुआ, हम भी बाड़मेर से काफी लोग यहाँ से गए और पूरे क्षेत्र में एक तनाव का वातावरण बना हुआ है। सरकार का संपूर्ण सहयोग है, इसी कारण छतरियां वापस बन रही है। ये मैं आपको विशेष बात बता दूं। अच्छा, हम बासन पीर जो मामला पूरा है उसको आपने हकीकत जो दस्तावेजी मामले हैं उनको भी आपने खंगालने की कोशिश की होगी कि जमीन का मसला है, क्योंकि उनकी जो पक्ष हैं, गांव के लोग हैं, उनका ऐसा कहना है कि हमारी जो जमीन है, हमारा गांव के लोगों, ग्रामीणों का बनाम सरकार का हमारा हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है और वहां पर एक खसरा नंबर है 92 नंबर, जो गैर मुमकिन आगोर की जमीन है और वहां पर जो है ये छतरियां बन रही थी। लेकिन हमें छतरियों से आपत्ति नहीं थी। हमने जो प्रशासन आया या फिर जो लोग आए उनसे ये कहा कि आप जो छतरी बना रहे हो उसके हमें दस्तावेज दिखाएं, क्योंकि हमने तो स्टे लगाया है। जब प्रशासन की ओर से कहा गया कि आपका जो स्टे है वो गांव की दूसरी जमीन पर और एक 92 नंबर खसरा, उस पर कोई स्टे नहीं है, हम वहां बना रहे हैं। लेकिन ये असमंजस की स्थिति थी, इसलिए कि वहां पर जो कुछ बच्चे थे उन्होंने ऐसा किया है, ये उनका बयान है। तो इसको आप किस तरीके से बयान को देखते हैं? क्या वाकई में उनका बयान ये सच्चा है या फिर उसमें कुछ और बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यह जमीन इनकी है ही नहीं। ये आदरणीय जैसलमेर महाराज साहब की जमीन है।
ये गुंडे, ये आतंकवादी, अराजक तत्व इस पर कई वर्षों से अतिक्रमण करके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं। रही ओरण गोचर की कोई अगर जमीन है तो ओरण और गोचर इन्हीं महापुरुषों की है, जिन्होंने इस ओरण गोचर बचाने के लिए बलिदान दिया है, जीवन दिया है और आहूत स्वयं को किया है। ओरण गोचर किसकी होती थी? जो बचाते थे उनकी होती थी। भाई गायों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, मातृभूमि के बलिदान दिया, ओरण गोचर तो एक तरह से उनका हुआ ना अधिकार, वो तो चले गए, बलिदान हो गए, लेकिन क्षत्रिया वहां बनी पड़ी, उसमें इनको क्या दिक्कत है? इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं, यहाँ के ये वासिंदे नहीं, यहाँ ये कुछ वर्ष पहले आए हैं और जैसलमेर महाराजा साहब की जमीन को ये दबा करके बैठे हैं, उसका भी हम देखेंगे अभी। इस जमीन को क्यों दबा के बैठे हैं, क्या लेना देना है? दस्तावेजी हिसाब से ये जमीन इनकी है ही नहीं जहाँ ये बैठे, अतिक्रमण करके बैठे, और कोर्ट में केस भी चल रहा है, महाराजा साहब ने केस लगाया हुआ है। रही ओरण गोचर की बात, इनको ओरण और गोचर से क्या लेना देना भाई? गायों को तो ये काटते हैं, क्या गोचर से लेना देना? ये ओरण गोचर उन्हीं महापुरुषों की है जिन महापुरुषों ने इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। रामचंद्र जी सोढा और हदू जी पालीवाल, जिन्होंने इस मातृभूमि, इसी जमीन के लिए अगर बलिदान दिया है तो फिर उनकी छत्री बननी चाहिए, उनका पूरा अधिकार है। तो यहाँ कोई इंडिविजुअल एक दो पर्सन है या फिर पूरा गांव जो है इस प्रकार के आए? क्योंकि ये भी समझना होगा कि कोई इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, वो नहीं फंसे, निर्दोषों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ऐसा भी कुछ देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि आप जब वीडियो देखेंगे ना, आप खुद तय कर दीजिए कि इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा और 80 साल का बुजुर्ग, यानी एक भी नहीं बचा होगा मेरे हिसाब से किसी घर में कि वो पत्थरबाजी नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियां जैसे सीख रही है पत्थरबाजी, कि पत्थरबाजी हमें भविष्य में करनी है, कैसे करें। आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि वीडियो जैसलमेर का है या कश्मीर का है। तो अभी चिंता का विषय है, न इनकी जमीन है, न इनके जमीन से कोई लेना देना है। कौन होते हैं ये प्रश्न करने वाले? इनका जमीन से क्या लेना देना? ये तो अतिक्रमण करके बैठे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं स्वयं जाकर के व्यक्तिगत आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये महाराजा साहब की जमीन दबा करके बैठे हैं, इनको तुरंत हटाना चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारी जमीन पर अगर बैठे हैं, ओरण गोचर पर बैठे हैं, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए इनको यहाँ से बेदखल करना चाहिए। क्या लेना देना इस जमीन का? अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई स्वरूप सिंह की अगर बात करें तो? अभी छतरियां लगभग कंप्लीट होने को है। कल 4-5 घंटे में भी था, बाड़मेर से काफी सैकड़ों लोग वहाँ हमारे साथ चले थे, और जैसलमेर से आदरणीय विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, सारे प्रमुख जनप्रतिनिधि और वहाँ के सज्जन महानुभाव, प्रतिष्ठित काफी संख्या में लोग थे। पोकरण विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी भी रात को पहुंचे हैं और रात भर वहाँ थे, अभी भी वहीं हैं। तो ऐसे सारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, वहाँ के सारा हिंदू समाज, सब इसी में लगे हुए हैं कि महापुरुषों की छत्रियां, किसी ये कोई जाति की छत्रियां नहीं माना जाता। महापुरुष सभी समाज के ही होते हैं, देश के महापुरुष होते हैं, इसलिए सभी लोग इसी में कुल मिलाकर के लगे हुए हैं कि छतरियां वापस निर्मित हो। स्वरूप सिंह जी, आप स्थानीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और कई लोगों के, युवाओं के आप आदर्श भी हैं। क्या एक मैसेज या क्या अपील करना चाहेंगे वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए या इस घटना के बाद? मैं सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि हमारे महापुरुषों ने इस गौरवशाली परंपराओं को जो आगे बढ़ाया है बलिदान देकर के, तो ये हमारी गौरवशाली परंपरा रोकने वाले लोग होते कौन है? इसीलिए ऐसी जो ये छतरियां हैं और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये बचाए रखने के लिए हम सबको कृत संकल्प संगठित रहना चाहिए। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे राजस्थान की और केंद्र की सरकार, निश्चित रूप से ऐसे सांस्कृतिक गौरव केंद्रों को बचाने के क्रम में आगे बढ़ रही है। जगह जगह आपने कई बार सुना होगा, माननीय पीएम साहब और सीएम साहब ऐसा कह रहे हैं कि हमारे को सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। ये हमारा एक प्राथमिकता वाला विषय है, महापुरुषों को और हमारी संस्कृति को संजोना। तो हम सबका एक सामूहिक दायित्व बनता है कि हम इनको संजोएं, और ऐसे अराजक तत्व है, इनको कानूनी धाराओं में जकड़ करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो उनको ये बताना चाहिए कश्मीर नहीं भैया, ये जैसलमेर का शांत जिला है, हम इसके लिए हम आपको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को पूरी की पूरी जानकारी से अवगत कराया।